हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पेपर हो गया है मैथ का, और मैथ के पेपर को देखते हैं। मेरे पास जो सेट है वो है 324 IZ 324 IZ 2025 का गणित का पेपर है, जो आज हुआ है 3 मार्च को। देखेंगे, कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। वास्तव में यही हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कल वाली वीडियो से और परसों वाली वीडियो से आए हुए हैं। देखते हैं, तो इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है, किस बिंदु पर वक्र y² 4x तथा रेखा y=x+3 की ढाल बराबर होगी? तो देखें, इसकी ढाल निकालते हैं हम लोग। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी ढाल निकालते हैं। तो ये रेखा का इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? x - y + 3 = 0। तो इसका क्या होगी? m = निकाले तो -a/b फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या बन गई? इसकी ढाल होगी 1। कितनी आ गई? 1। इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा वक्र का, तो वक्र का क्या हो जाएगा? y² का हो गया 2y dy/dx = 4। dy/dx की वैल्यू दी हुई है हमें 1, तो क्या हो जाएगा? 2y = 4। तो y = कितना हो गया? 2। y = 2 हो गया। जो y की वैल्यू 2 मैं किस में रख दूंगा? इक्वेशन में रख दूंगा। तो कितना हो जाएगा? किस y² = 4x में रखूंगा, तो 4 = 4x। तो x = कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है? x = 1, पहला ऑप्शन क्लियर सही है। दूसरा क्वेश्चन देंगे, यदि सदिश 2i + 3j + 4k सदिश 5i - λj + 2k परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। देखो, ये मैंने वेक्टर a के इक्वल टू मान लिया। वेक्टर a इक्वल क्या हो जाएगा? 2i + के 3j + के 4k। और b है, वेक्टर b किसके बराबर हो जाएगा? 5i - λj + 2k। यही तो हुआ। तो परपेंडिकुलर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? 0। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 8 = 0। तो 3 लैम्डा = 18 हो गया। तो लैम्डा = कितना हो गया? 6। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी ऑप्शन हमारा क्लियर सही है। बात क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, यदि a एक वर्गाव्युह है तथा a² = a² क्या दिया हुआ है? a, तो a + i का होल क्यूब -7a की वैल्यू होगी। क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो मैं इसे क्या लिखूंगा? a + i के होल क्यूब को a + i का होल स्क्वायर -7a। तो इसे क्या करूंगा? a + i, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो a² + i² प्लस ia प्लस ai, क्योंकि मैट्रिक्स में ये चीज इक्वल नहीं होती है। -7a। इसके बाद a + i, a² की वैल्यू क्या हो गई? a, i² की कितनी हो गई? i, ia की वैल्यू हो गई a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? a। क्योंकि i का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। a + i, ये 1 2 3 3a + i, मल्टीप्लाई कर दो। 3a² -7a चल ही रहा है। 3a² प्लस ai प्लस 3ai प्लस i² -7a क्या हो जाएगा? a² = a दिया है, पुट कर देंगे। 3a + a प्लस 3a
प्लस आई माइनस 7a। इसे हम ऐड करेंगे 3 4 4 और 3 7a 7 द टोटल को करेंगे तो 7a प्लस आई माइनस 7a। इससे ये कट गया, सीधा सीधा आंसर आ गया आई। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? डी ऑप्शन सही है, क्लियर सही है। गए है इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos स्क्वायर एक्स dx का। तो cos स्क्वायर एक्स हम जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे dx। तो 1/2 तो कॉमन ले लो, इंटीग्रेट dx प्लस इंटीग्रेट cos 2x dx। 1/2 dx का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा? x प्लस cos 2x का कितना हो जाएगा? cos का होगा माइनस के sin 2x अपॉन 2। भैया मल्टीप्लाई कर दो, x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस के c। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? x/2 ये रहा, और cos का होता है प्लस का, cos का होता है प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, फलन f such that r2r fx is equal to 3x। ये प्रत्येक का चिन्ह है, x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है तो फलन होगा। देखो भाई f x इक्वल टू 3x है, तो रियल वास्तविक संख्याओं पर ये -1 0 1 2 और ये -1 0 1 2 3 4। फंक्शन क्या है? 3x है, तो -1 वैल्यू रखूंगा तो कितना होगा? -3 आ जाएगा, और 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो 6 आ जाएगा। ऐसे करके बनता जाएगा। तो कैसा है? ये होगा एक का एक ही मैपिंग हो रही है, एक का एक ही प्रतिचित्रण बन रहा है, तो एक ही। और क्या होगा? सबका बन रहा है कि रह जाएंगे? रह गए, तो ये है आच्छादक। इधर से एक ही, प्रांत की तरफ से एक ही, और इधर से आच्छादक। तो एक ही नहीं है, ये नहीं होगा। आच्छादक नहीं है भैया, है आच्छादक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का क्वेश्चन कह रहा है, यदि y इक्वल टू a प्लस b e टू द पावर x, तो किसकी वैल्यू बतानी है भैया? तो हमें वैल्यू बतानी है d² अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy/dx इक्वल टू 0। तो जब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है तो कैसे बताएंगे? देखें, इसकी वैल्यू के लिए भाई इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, a की 0 हो गया, b का क्या होगा? b e टू द पावर x। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d² अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b e टू द पावर x। दोनों का मान समीकरण में रखने पर, दोनों का मान समीकरण में रखने पर, तो दोनों का मान d² अपॉन dx स्क्वायर का मान इसमें रखूंगा तो क्या है? b e टू द पावर x माइनस माइनस लगा दिया, dy/dx का रखूंगा तो b e टू द पावर x, दोनों कट गए, क्या आ गया? 0। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। ग वाला क्वेश्चन,
कौन सा क्वेश्चन है? क। दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स के सभी मानों पर संतत है, एक्स के सभी मानों पर संतत है। देखिए बेटा क्वेश्चन को, एफ एक्स, इसका एल एच एल लेंगे तो क्या होगा, इसका होगा एक्स माइनस की ले लेंगे तब भी जीरो हो जाएगी, और आर एच एल लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगी तब भी जीरो होगा, और एफ जीरो लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो, तीनों जीरो है तो ये कैसा फंक्शन होगा, संतत होगा। कैसा होगा, संतत फलन। क्लियर बात? ये क्वेश्चन 2 का घ है और ये प्रायिकता से लिया गया है। दो दी गई घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं, पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश। अगर इधर भी पी लगा दूं तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, पी लग जाएगी। तो मैं इसे याद करने के लिए क्या करूँगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू पी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये निकल आया। जब ये निकल आया तो अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसका फॉर्मूला रख दूंगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की पी ए की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, पी बी की वैल्यू क्या है, 1/4, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, -1/8। क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस 8 ले लूँ एलसीएम, 4 + 2 - 1 कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस 6 में से क्या 5, 5/8 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 8 में 5 गए 3, 3/8 इसका क्लियर आंसर होगा। देखिए बेटा ये 2 का आगे वाला क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 3 4 5। तो a से b में संबंधों की संख्या, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इक्वल टू कितने है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इक्वल टू कितनी है, 3 है। तो संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है पता है, a से b में संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर na इंटू एन बी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 की पावर na की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3 अर्थात 2 की पावर 6 अर्थात 64 आंसर होगा इसका। कितना होगा, 64। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन है मतलब का, और का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो d² y अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू -y सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण का सवाल है, मैंने वीडियो में क्वेश्चन डाला था, उसमें x थी और इसमें क्या है, थीटा, केवल इतना ही अंतर है, उसमें x थी और इसमें थीटा है। तो dy अपॉन d थीटा करेंगे तो a cos थीटा का क्या होगा, sin थीटा, माइनस के माइनस आगे लगा दीजिए, प्लस b cos थीटा। पुनः इसका अवकलन करेंगे, d² y अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू -a cos थीटा माइनस b sin थीटा, माइनस ले लेंगे कॉमन, d² y अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस ले लिया कॉमन, a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये सवाल में दिया है, वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन के डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये रहा, ये वाई की वैल्यू रख दी और ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए बेटा ख क्वेश्चन है 3 - 2 - 5, ये बिंदु दिए हुए हैं से गुजरने वाला सदिश ये वेक्टर दिया हुआ के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समांतर रेखा का समीकरण। तो देखो यहाँ से x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू -5 है, ठीक है ना। इसके बाद a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है। जब ये वैल्यू दी है तो समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं कि समांतर रेखा का समीकरण या कार्तीय समीकरण x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। तो ये वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 की, तो x - 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस, अब माइनस का ये है तो y प्लस के 2 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस के 5 माइनस है इसलिए अपॉन के -2, यही समीकरण हो गया। क्लियर। ये क्वेश्चन है 3 का घ। यदि a वेक्टर b वेक्टर तथा c वेक्टर सदिश हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया है 0, तो इसकी वैल्यू बताओ। 3 का क्वेश्चन है भाई, देखेंगे गौर से क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मोड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 आगे ले लेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0, यहाँ पर हो गया 0 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस के b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस के c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसे इधर रहने दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस के b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस के c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू -2, यहाँ आ गया 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका क्लियर आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है।